के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सोल्जर और जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। बच्चों, एक बार भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें इस लेसन से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आए तो निश्चित रूप से इस पोएम पर अपनी पकड़ बनाएं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो लिखा गया है इसमें लेखक का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम द सोल्जर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ेंगे। बच्चों, आइए बिना देर किए हुए हम रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं। रूपर्ट ब्रूक 1887 1915। बच्चों, आप अपनी बुक निकालिए, सामने बुक खोलिए और उसके बाद जो है ना लाइन बाय लाइन आप समझिए और हाथ में पेन रखिए। अपनी नोटबुक में एक एक शब्द और उसकी मीनिंग उतारिए। शब्द नहीं होगा तो ये केवल कथा बन के रह जाएगी। मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे और फिर काम ख़त्म। तो बच्चों, अगर आप रियली चाहते हैं सीरियसली होके कि हम इस कविता पर अपनी पकड़ बनाएं तो निश्चित रूप से आप नोटबुक खोलें, कलम लें, एक एक शब्द की मीनिंग लिखें और फिर उसको बार बार पढ़ें और फिर से एक बार इसका जो कवि का जो संक्षिप्त परिचय चल रहा है इसको आप निश्चित रूप से अपनी तरफ से समझें। तो बच्चों, आइए बिना देर किए हुए हम रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं। रूपर्ट ब्रूक 1887, यानी रूपर्ट ब्रूक का बॉर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ एंड ही वाज डाइड इन 1915। 1887 में उनका जन्म हुआ और 1915 में वे मर गए। तो लिखा है बच्चों, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न मीन्स जन्म लेना। तो उनका जन्म हुआ था 1887 में, 1915 में वो मर गए। बच्चों, इसको आपको याद रखना है। आगे लिखा है बॉर्न इन अ वेल टू डू। ये बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों। वेल टू डू मीन्स होता है खाता पीता, यानी समृद्ध। वेल टू डू कहते हैं ना कि वो खाते पीते घर से है। तो वेल टू डू मीन्स समृद्ध। एकेडमिक मीन्स शैक्षणिक, फैमिली मीन्स परिवार। तो रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे और खाते पीते परिवार में, समृद्ध परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर का मतलब आप समझ लीजिए बच्चों कि हाउस मास्टर मीन्स होता है एज अ वॉचमैन। जैसे पहरेदार होता है ना, उसी तरह हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। और रग्बी एक खेल का नाम है, सेम एज ये फुटबॉल की तरह होता है। जैसे फुटबॉल में केवल फुट का यूज होता है और इसमें हैंड का यूज होता है। तो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे वे, इनके पिता। और ये पिता के साथ ही वेयर रूपर्ट वाज एडुकेटेड, जहाँ रूपर्ट पढ़े लिखे। रूपर्ट को शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त हुआ प्राइमरी शुरू में। पिताजी हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में, वहीं पे वेयर रूपर्ट वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में एडमिशन होने से पहले ये पिता के साथ ही उस रग्बी स्कूल में रहकर पढ़े लिखे। और बच्चों, एक फेमस कवि हैं, नाम है W.B. ईट्स। नाम याद रखना बच्चों, W.B. ईट्स द फेमस पोएट, प्रसिद्ध कवि। डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन करना। हिम मीन्स उन्हें, रूपर्ट ब्रूक को, एज हैंडसम सुंदर, हैंडसमेस्ट सबसे सुंदर यंग मैन इन इंग्लैंड।
तो W.B. येट्स ने इनको इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। W.B. येट्स ने। यहाँ से प्रश्न आएगा बच्चों 1 नंबर वाला कि हु डिस्क्राइब्ड द पोएट हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रूक हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा W.B. येट्स। तो लिखा है बच्चों W.B. येट्स जो प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने इनका वर्णन इंग्लैंड के युवा सबसे सुंदर कवि के रूप में किया। अब आगे देखिए बच्चों, लिखा है ही एज्यूम्ड मीन्स होता है धारण करना। एज्यूम्ड मीन्स धारण करना सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, इवेंचुअली अंत में, टर्न इनटू द मिथ मीन्स हो गया पौराणिक कथा की तरह। तो इस लाइन को बच्चों समझिए, ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। बच्चों बहुत ही अच्छा शब्द है फॉलन वॉरियर मीन्स होता है युद्ध में मारा गया योद्धा। फॉलन वॉरियर, वॉर मीन्स युद्ध, वॉरियर मीन्स योद्धा। फॉलन वॉरियर मीन्स युद्ध में मारा गया योद्धा। तो ही एज्यूम्ड, बच्चों आप आगे पढ़ेंगे कि रूपर्ट ब्रुक खुद एक सैनिक थे जो इंग्लैंड की तरफ से लड़ते थे, और वे युद्ध के दौरान ही रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही एज्यूम्ड सिंबॉलिक रोल, तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका धारण कर ली थी। दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मिथ, और जो अंत में एक मिथ बन गया, एक पौराणिक कथा की तरह हो गई इंग्लैंड के लिए, ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। युद्ध में मारे गए इस युवा और सुंदर योद्धा अंत में एक मिथ का रूप, पौराणिक भूमिका के रूप में आ गए। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। अब देखिए बच्चों, सेप्टिसीमिया क्या है? ये सेप्टिसीमिया रक्त से संक्रमण की एक बीमारी है जिसमें काफ़ी पीड़ा होती है, पूरा शरीर स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है, रक्त में संक्रमण हो जाता है बच्चों। तो वे ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। प्रश्न आएगा वो किस बीमारी से? ही डाइड ऑफ डैश, वो किस बीमारी से मरे? तो आपको लिखना ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, और इस सेप्टिसीमिया रक्त के संक्रमण की बीमारी है। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915, यानी 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसीमिया से इनकी मृत्यु हो गई। और कब? ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमॉन्स इन द एजियंस ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गाबी पोली। बच्चों क्या लिखा है कि आइसलैंड ऑफ लेमंस द्वीप का नाम है। बच्चों ध्यान देना, इस पंक्ति को आप ध्यान देंगे। लेमंस एक द्वीप का नाम है। एजेंस इन द एजियन ऑन हिज वे रास्ता, बैटल युद्ध, एट गाबी पोली के युद्ध के रास्ते में, एजियन के पास आइसलैंड ऑफ लेमंस द्वीप में उनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया से 23 अप्रैल 1915 को हो गई। ब्रूक आगे देखिए बच्चों, ब्रूक इज रिमेंबर्ड मीन्स याद किया जाता है। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है। हु हैज़ बीन रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। युद्ध कवि किन्हें कहा गया है? 4 ऑप्शन आपको रहेगा, आपको रूपर्ट ब्रूक में चेक लगानी है बच्चों। युद्ध कवि, इनको इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। यह युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं। हु इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित करना। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति। इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, किस युद्ध की बात हो रही है, किस युद्ध में
ये गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो बच्चों लिखा है, ब्रूक is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War। यानी प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न आएगा प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो 1939 यानी 1939 में हुआ था। तो ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, युद्ध कवि के रूप में इन्हें याद किया जाता है। वो इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जिन्होंने देशभक्ति की भावना जगाई, प्रेरित किया। इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती अवस्था में इन्होंने अपने देश की तरफ से अपने साथ रहने वाले सैनिकों और देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाई, देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। हिज रेपुटेशन, बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों, रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा। चीफली, मुख्य रूप से, रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट। तो उनकी जो प्रतिष्ठा है ना कवि के रूप में, मुख्य रूप से 5 वार सोनेट। सोनेट अब बच्चों देख लीजिए, सोनेट क्या है? SONNET, सोनेट। प्रश्न आएगा सोनेट कितनी पंक्तियों का होता है? तो बच्चों आंसर होगा सोनेट 14 पंक्तियों की एक कविता है। सोनेट 14 पंक्तियों की कविता को कहा जाता है। और बच्चों इस 14 में 8 लाइन, शुरू में 8 लाइन्स है, उसको ऑक्टेव बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टेव। सोनेट 14 पंक्ति की कविता है। प्रश्न आएगा सोनेट कंसिस्ट डैश लाइन, तो आप लिखेंगे 14 लाइन्स। एक सोनेट में 14 पंक्ति होती है। और फिर कहा जाता है डैश लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव, कितने लाइन को ऑक्टेव बोला जाता है? तो शुरू की 8 पंक्ति को सोनेट में ऑक्टेव बोला जाता है। और फिर लास्ट का जो 6 है इसको सेट बोला जाता है। इससे प्रश्न आता है बच्चों, आप याद रखेंगे। सोनेट 14 पंक्ति की कविता है, उसमें 8 पंक्ति को ऑक्टेव बोला जाता है और 6 पंक्ति लास्ट वाले को सेट बोला जाता है। तो हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट ऑफ विच, उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से चीफली, मुख्य रूप से 5 वार सोनेट हैं, युद्ध कविता है। ऑफ विच, जिसमें द सोल्जर, जिसको हमें प्रेजेंट में पढ़ना है, द सोल्जर इज अनडाउटेडली, निस्संदेह, द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट। यानी उनकी जो 5 युद्ध कविता है, वार सोनेट है, उसमें द सोल्जर को निस्संदेह रूप से द बेस्ट माना गया है, सबसे बढ़िया माना गया है। एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट मीन्स होता है संकलित किया जाना, कविता को लिखने के बाद उसको संकलित करने का एक तरीका होता है। तो ये द बेस्ट माना गया है द सोल्जर को, उनकी 5 वार सोनेट में सोल्जर को द बेस्ट माना गया। एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, यानी सबसे अच्छी संकलित की हुई कविता मानी गई है। तो बच्चों ये रहा द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का संक्षिप्त परिचय। आशा है बच्चों कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। एक बार फिर बच्चों आपसे आग्रह है कि आप सारे वर्ड को आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लें, बार बार उसको पढ़ें और तब जाके संक्षिप्त परिचय को पढ़ें। हमको लगता है कि आपकी आने वाली परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न यहाँ इस कवि के संक्षिप्त परिचय से निश्चित रूप से आएगा। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से अपना लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बच्चों हम इस कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।